तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गरिमा मिस्टर और स्वागत है आप सबका कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजीसी नेट के लिए। बेसिकली ये यूजीसी नेट के लिए हमारा डेल का कौन एक्सपीरियंस है, आपका पेपर 1 का पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का कोट्स है हमारा, सक्सेस सीम्स टू बी लार्जली अ मैटर ऑफ हैंगिंग ऑन आफ्टर अदर्स हैव लेट इट गो। बेसिकली इसका मतलब यह कि क्या है आपका कंसिस्टेंसी, कि जब अगर हर कोई हार के जा रहा है वहाँ पे तो आप क्या है वहाँ पे टिके रहिए। और सक्सेस का मात्र एक यही फॉर्मूला होता है कि आप किसी चीज़ में जितनी डेडिकेशन, आपकी डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी रहेगी, उतना ही चांसेस है आपका कि आप किसी भी पर्टिकुलर काम में आसानी से सक्सेस हो सकते हैं। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं हम अपने। हमारा है टॉपिक आज का एडगर डेल्स का कौन ऑफ एक्सपीरियंस है, जो एडगर डेल ने इसको दिया था 1969 में। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है कि एक इंसान जो है, एक बच्चा बोल सकते हैं या फिर एक इंसान कह सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग कैसे सीखता है चीज़ों को। तो इसमें क्या इन्होंने एक हायरार्की, बेसिकली इन्होंने एक हायरार्की इसमें बना दी है और इसमें बताएंगे कि कैसे कैसे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे द कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज अ विजुअल मॉडल। एक क्या है, विजुअल मॉडल है। मीन टू समराइज डेल्स क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द वेरिड टाइप्स ऑफ मीडिएटेड लर्निंग एक्सपीरियंस। अब यहाँ क्या मीडिएटेड लर्निंग एक्सपीरियंस, चीज़ों को कैसे लोग सीखते हैं, कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, उसका क्या इन्होंने एक हायरार्की, बेसिकली एक पिरामिड बना रखा है कि कैसे कैसे लोग चीज़ों को सीखते जाते हैं। एडगर डेल्स द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग इन द ओरिजिनेटर ऑफ द कौन ऑफ एक्सपीरियंस। इसको इसका ओरिजिन करने वाला कौन है, एडगर डेल है। द डायग्राम अपीयर्स इन हिज बुक ऑडियो विजुअल मेथड्स इन टीचिंग 1969। इनकी जो बुक है 1969 में इन्होंने लॉन्च किया था और उसमें इन्होंने क्या किया था, एक बेसिकली हायरार्की दिया था कि लोग कैसे क्या है चीज़ों को सीखते हैं। यहाँ पे एक आपका एक पॉपुलर जो है एक सेइंग है ऑन ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में, आई हियर आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर एंड आई डू आई अंडरस्टैंड। बेसिकली मतलब ये है कि जब कोई चीज़ें हम क्या करते हैं, देखते हैं, आई हियर, जब कोई चीज़ें हम लोग सुनते हैं तो उसको क्या करते हैं, भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकल जाना वाली चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट है आई सी एंड आई रिमेंबर। अगर मैं कोई चीज़ एक बार देख लेता हूँ तो वो चीज़ें मुझे क्या होती है, कुछ टाइम तक क्या करती हैं, मुझे याद रहती हैं। बट आई डू आई अंडरस्टैंड, जब हम किसी चीज़ को अपने हाथ से कर लेते हैं या प्रैक्टिकली उसको हम क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसमें हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। अगर मैं किसी चीज़ को अपने हाथ से कर लेती हूँ तो वो मुझे पता होता है कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे क्या होती हैं, वर्क करती हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है कि लर्निंग का इन्होंने एक फेज़ बताया है कि पहले क्या करते हैं, लोग सीखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, लेकिन अब क्या है, एंड आपका क्या होता है, किससे कि अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक बार आप कर लेते हो तो वो चीज़ आपके लिए क्या होती है, परमानेंट हो जाती है। इट इज़ सेड दैट पीपल रिमेंबर 10% वाट दे रीड। अगर कोई चीज़ क्या है, पीपल क्या होता है, उस चीज़ को रिमेंबर करते हैं जब वो 10% ही उसको क्या करते हैं, रिमेंबर कर पाते हैं। अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो लाइक अगर हम ही लोग मान लीजिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको 10% या 20% के नियर अबाउट, वैसे 10% ही अल्टीमेट याद रह जाता है। एंड 20% वाट दे हियर, अगर 20% क्या होता है, अगर वो चीज़ हम कहीं सुन लेते हैं, किसी के द्वारा सुन लेते हैं या किसी दोस्त ने आपको क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया, तो वो चीज़ें हमें क्या होती है, 20% याद हो जाती हैं। 30% वाट दे सी, 30% क्या होता है कि अगर वो चीज़ हम कहीं विजुअल देख लेते हैं उस चीज़ को, तो वो हमें 30% क्या होता है, एट द एंड रिमेंबर रहता है। एंड 50% वाट दे सी एंड हियर। और इसमें क्या है, 50% अगर कोई चीज़ आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और क्या करते हैं, उसको सुनते हैं, तो दोनों एक साथ अगर होता है तो उसका जो वेटेज होता है आपका 50% के नियर अबाउट आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या 70% वाट दे से एंड राइट। अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं और क्या करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं, तो हमें क्या होता है, 70% के नियर अबाउट वो चीज़ हमें क्या होती है, रिटेन हो जाती है। एंड 90% वाट दे से एंड डू। और इसमें 90% क्या है कि हम लोग जो बोलते हैं, जो सुनते हैं एंड जो कर लेते हैं प्रैक्टिकल, इसमें क्या अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है हमारी, तो वो हमारे क्या होता है, आपका 90% तक के रिटेंशन के वो चीज़ें क्या होती है, चांसेस हो जाती हैं। सो हम लोग आगे देखेंगे इसका जो हायरार्की है वो कैसे वर्क करता है।
अब इसमें ये देखेंगे कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्स ऑफ कोन एक्सपीरियंस, इसमें क्या है कि जो लोअर लेवल आपका होता है कोन एक्सपीरियंस इन्वॉल्व स्टूडेंट एज अ पार्टिसिपेंट एंड इनकरेज एक्टिव लर्निंग। जो सबसे लोअर लेवल इसमें होता है पिरामिड का, उसमें क्या है एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो सबसे हायर होती है वो आपका पैसिव होता है। अब इसमें क्या होता है हायर लेवल कंप्रेस इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड डेटा फास्टर, इसमें क्या होती है लोग डेटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारा क्या क्या कैसे ये पिरामिड वर्क करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं रीडिंग पे। रीडिंग हमारा सबसे पहला जो होता है पार्ट होता है। इसमें क्या होता है 10% व्हाट वी रीड। अगर कोई चीज़ हम अब ये देखिए बेसिकली इतना जो हमारा पोर्शन है ये पैसिव का पार्ट है, इसमें कोई एक्टिव इन्वॉल्वमेंट लर्नर की नहीं होती है। और ये जो आपका जो दो पार्ट है इसमें ये क्या है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें क्या है हम लोग खुद प्रैक्टिकली जो लर्नर होगा उसमें क्या होगा उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रीड मतलब 10% व्हाट वी रीड, 10% हमें वो चीज़ें याद रहती हैं जो हम लोग क्या करते हैं पढ़ लेते हैं एक बार, वो चीज़ें हमें 10% तक रिटर्न रहती हैं। एंड 20% व्हाट वी हियर, इसमें क्या है हियरिंग वर्ड्स, अगर कोई चीज़ हम कान के द्वारा सुन लेते हैं या ऐसे कोई चीज़ें सुनते हैं तो हमें क्या होता है वो 20% तक के रिटेंशन के चांसेस होते हैं। एंड इसमें क्या है सिंग देखना, इसमें 30% व्हाट वी सी, अगर कोई चीज़ हम देखते हैं तो हमें कितना याद रहता है आपका 30% तक के रिटेंशन के चीज़ें क्या होती है चांसेस होती हैं। अब इसमें 50% व्हाट वी सी, एंड इसमें क्या है देखना प्लस आपका क्या है सुनना दोनों। अब इसमें क्या होता है वॉचिंग अ मूवी, लुकिंग एट एन एग्जीबिशन, वॉचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन, सीइंग इट डन ऑन लोकेशन। अब क्या चीज़ हम कई लोकेशन पे देख रहे हैं, कोई ऐसे इवेंट्स हो जा रहे हैं, या वॉचिंग एंड अ डेमोन्स्ट्रेशन कोई चीज़ हम देख रहे हैं। वॉचिंग अ मूवी, अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो हमको क्या करता है उस मूवी के जो स्टोरीज होते हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे देखते हैं उस चीज़ को और क्या करते हैं सुनते भी हैं। तो जैसे जैसे क्या होती है वहाँ पे जो एक्टिविटी आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो आपकी बढ़ जाती है, और चीज़ों को हम आसानी से क्या करते हैं जो चीज़ें हम देखते हैं और सुनते हैं दोनों एक साथ अगर करते हो तो चीज़ें हमें थोड़ा लंबे समय तक याद रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आपका पार्टिसिपेटिंग इन अ डिस्कशन, गिविंग अ टॉक। अब इसमें क्या है किसी डिस्कशन में अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो 70% व्हाट वी से, अगर जो हम 70% वो चीज़ हमें मतलब क्या होती है रिटेन हो जाती है, जो चीज़ हम लोग क्या करते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये क्या है आपका तुरंत होता है, वो जस्ट इन टाइम है। तो आपका ये क्या है एक्टिव जो होती है ये एक्टिव लर्निंग का ये पार्ट होता है। नेक्स्ट आपका 90% व्हाट वी से एंड डू, अगर हम कोई चीज़ बोलते हैं और उसको करते हैं प्रैक्टिकली नॉलेज, बेसिकली आपका क्या होता है 90% जो चीज़ एक बार हम कर लेते हैं या जिसमें हम लोग क्या करते हैं लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रैक्टिकली करते रहते हैं, वो चीज़ हमें क्या होती है लंबे समय तक याद हो जाती है। सो यहाँ पे है डूइंग अ ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन, कोई चीज़ हम क्या करते हैं प्रेजेंट कर रहे हैं। साइमुलेटिंग द रियल एक्सपीरियंस, डूइंग द रियल थिंग्स। अब इसमें क्या है कि कोई चीज़ हम क्या करते हैं रियल टाइम पे कर रहे हैं, रियल थिंग्स कर रहे हैं, और क्या करते हैं खुद के द्वारा या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के द्वारा कर रहे हैं, उस चीज़ को बैठ के हम देख रहे हैं, काम को कर रहे हैं, अपने हाथ से कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमें क्या होती है लगातार 90% क्या होती है रिटेन रहने की चांसेस रहती हैं। सो बुक आपका क्या है, इसका सोर्स क्या है आपका एडगर डेल ने इसको दिया था 1969 में। ये जो थियरी आपकी जो मॉडल है ये दी गई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पेपर 1 के लिए, एंड बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का ये पार्ट है आपका डेल का कोन एक्सपीरियंस। तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, और इसके एग्जामिनेशन में इसके क्वेश्चन बेसिकली आपके ईयर पूछ देगा, आपका पूछ लेगा 20% मतलब क्या है आपका हियरिंग है, 10% किसके लिए आपका रीडिंग से है, 50% बोल देगा इसमें किसके लिए है। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें कई तरह के दे देगा आपके। अगर ये पूछ लेगा कि आपको सी एंड हियर मतलब सुनना और देखना आप कितने % तक वो चीज़ें रिटेन कर सकते हैं, तो आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि तो आपको क्या लगाना है इसमें 50% लगानी है। सो डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेम चीज़ें वही है कि हियर करते पहले हम क्या करते हैं रीड करते हैं तो 10% है, 20% हम लोग क्या करते हैं उस चीज़ को सुन लेते हैं, 30% वाच वीडियोज एंड इमेजेस वगैरह है। क्या बेसिकली हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे चीज़ों को 30% रिटेन कर सकते हैं। 50% वाट दे सी एंड हियर, इसमें क्या है 30% आपका जो सुनते हैं और देखते हैं वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। 70% आपका क्या है वाट दे से एंड राइट, इसमें क्या है प्रैक्टिस इन हैंड वर्कशॉप, जैसे हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं किसी के साथ। और 90% आपका क्या है साइमुलेशन मॉडल एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है, डिज़ाइन
परफॉर्म अ प्रेजेंट मतलब खुद क्या करते हैं, डू द रियल थिंग्स, हम क्या करते हैं, खुद उस चीज़ को क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और खुद उस काम को करते हैं, तो हमें 90% क्या होता है, वो रिटेन हो जाता है। सो ये रहा आपका मॉडल आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।